तो देखो बेटा, इसको मैं कैसे ब्रेक करूं, आप थोड़ा सा हेल्प करो इसके अंदर। इधर ही देखो स्क्रीन पे। इसको मैं कर सकता हूं पाई प्लस पाई बाय 12, ये लिख सकता हूं मैं इसको। अब ये पाई प्लस पाई बाय 12 इज इन, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, तो अगर आपको ना उस दिन भी हम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था एक्चुअली, ये पाई प्लस पाई बाय 12 कर लो अपॉन कॉस पाई प्लस पाई बाय 12 कर। थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई बाय 12। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? आफ्टर स्कूल 2 नेगेटिव होता है साइन, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो यहां आएगा माइनस अपॉन, आगे बोलो, cos पाई बाय 12 भी होगा इसका भी, और होगा क्या, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई बेटा निकल के, वो क्या आ गई, tan पाई बाय 12 वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई। tan पाई बाय 12 कौन बताएगा क्या बनता है? tan पाई बाय 12 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 नहीं होगा बेटा, पाई बाय 12 को लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये वाला पोर्शन जो है ना सोचने वाला। ये देखो, अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना, मतलब दिस पाई बाय 12 इज बेसिकली 15 डिग्री। डिवाइड कर लो, कैसे? 180 को 12 से डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 60 बचा, 12 5 जा। ठीक है, मतलब ये अपने पास किसकी वैल्यू है? 15 डिग्री की वैल्यू है tan 15। tan 15 को 60 माइनस जो है वो 45 कर सकते हैं, या 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी कर सकते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 60 माइनस 45। ठीक है, तो अब ये वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, tan पाई बाय 3 माइनस tan पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 3 प्लस ये बेटा, और tan पाई बाय 4। शुक्र है फॉर्मूले तो याद होते हैं। चलो आगे देखो, tan पाई बाय 3 is 60 which is अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 1। तो ये क्या हो गया अपने पास, रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट 3 प्लस 1। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा जी वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। एक ये एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल 13 क्या बोलता है ये एग्जांपल? देखो, साइन ऑफ x प्लस वाई बाय साइन ऑफ x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है आपको, tan x प्लस tan y बाय tan x माइनस tan y। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो मैं ना इसको LHS से ही स्टार्ट कर रहा हूं। LHS से जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो साइन x प्लस वाई आप ब्रेक कर, क्या होगा बोलो, साइन x cos y प्लस cos x साइन y डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब बेटा ऊपर से मैं क्या ऐसा कॉमन लूं कि मेरे पास जो है वो कुछ बन जाए? मैं ना ऊपर से कॉमन ले रहा हूं cos x cos y। ये थोड़ा सा ट्रिकी है इसके अंदर पोर्शन में। अब आप कह रहे होगे फर्स्ट वाले में cos x आ नहीं रहा, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, अगर फर्स्ट वाले में cos x नहीं आ रहा तो इसको cos x से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही वाली फर्स्ट टर्म जो है वो बन जाएगी, प्लस यहां से जब आप cos x cos y कॉमन लोगे तो इट इज एक्चुअली sin y बाय cos y, ये न्यूमरेटर होगा। सिमिलरली बेटा नीचे से क्या कॉमन लें, थोड़ा सा हिंट तो देखो, हम अपने को प्रूव करना है tan x, नीचे से भी सेम करो, cos x cos y ले लो कॉमन,
अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस, और यहाँ पे साइन वाई अपॉन कॉस वाई बच जाएगा नीचे। तो बेटा जी मेरे को लगता है ये भी प्रूव हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये और ये दोनों कट गए आपस में, ये बन गया हमारे पास क्या, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, ये इसका आंसर है। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट है tan 3x tan 2x tan x, ये ना बेटा, ये tan 3x tan 2x tan x किसके बराबर प्रूव करना है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, that is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है वो यूज कर लो तो उससे बहुत सिंपल निकल जाता, नहीं तो वैसे अगर बैठे रहो ना tan 3x की वैल्यू पुट करके 2x की वैल्यू पुट करके, तो शाम ही होने वाली बात है, ठीक है ना, होगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा उस तरीके से अटेम्प्ट करना। पता क्या करो आप, देखो यहाँ पे क्या करो, tan 3x को मैं लिख सकता हूँ tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। अगर ये नहीं समझ में आया तो यहां से देख लो, दिस इज tan 3x विच इज tan 2x प्लस x, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करो बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो, तो tan 3x माइनस ये tan 3x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x, आगे देखो tan 3x tan 2x tan x, ये तो अपनी लेफ्ट वाली साइड होगी, किसके बराबर होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा देखो tan 2x प्लस tan x। अब देख लो आप इसको, इन दोनों को इक्वल टू के उधर ले जाओ, इस पूरी टर्म को इक्वल टू के राइट साइड पे ले आओ, तो हमारे पास हो गया प्रूफ, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, that is equal to tan 3x tan 2x tan x। समझ गए ये वाला क्वेश्चन भी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्वेश्चन यूजुअली टीचर्स डाल देते हैं क्योंकि एक तो इजी बहुत है, दूसरा है भी ट्रिकी, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको अप्रोच दूसरे तरीके से कर रहे हैं ना, tan 3x की वैल्यू पुट करके 2x की वैल्यू पुट करके, मैं नहीं कह रहा नहीं होगा, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उलझ जाओगे 4 नंबर के लिए, बहुत बड़ी फाइट मारनी पड़ेगी आपको, और टीचर फिर काटा मारेगा बीच में, क्योंकि गलती हो जाएगी कहीं ना कहीं उस टाइम पे, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चन, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा, ये ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ। इसके बाद बेटा मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज के कुछ, एक है ना फॉर्मूला हम लोगों के पास है एक, वेट करो, ये 2 फॉर्मूलाज और लिख लेना बेटा आप लोग। इसमें क्या है, cot x प्लस वाई, ये फॉर्मूला है हमारे पास, cot x प्लस वाई। तो आप ना थोड़ा सा इसको देखो, यहाँ पे जैसे जो tan में कर रहे थे ना, वो यहाँ डिनोमिनेटर में होगा cot y प्लस cot x, जैसे tan में क्या था tan x प्लस tan y न्यूमरेटर में ना, अपॉन 1 माइनस tan x tan y, इसमें भी सेम है, लेकिन ये चीज नेगेटिव है इसके अंदर, जो ये फैक्टर है ना हमारे पास, ये नेगेटिव है, थोड़ा सा बस ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये वाले फैक्टर, ठीक है, कि cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot y इज द फॉर्मूला ऑफ cot x प्लस y। cot x प्लस y का जो है ये फॉर्मूला हमारे पास होगा, ठीक है।
अब आगे देखो एक और है इसके अंदर बस यहाँ पे क्या है, cot x माइनस वाई करते हैं अगर हम लोग, तो नीचे cot y, यहाँ पे गलती करते हैं ये बच्चे सारे, ये मिस्टेक बच्चे पता क्या लिखते हैं इसको, cot x माइनस cot y, ये चीज दिमाग में बिठा लो, उल्टा है इसके अंदर, cot x माइनस वाई इज cot y माइनस cot x है डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में तो cot x cot y प्लस 1 के बराबर जो है ये होता है। ठीक है, ये दोनों नोट कर लिया ना आपने। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जो कल आपने 3 वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना आपको, ये वाला। अब आपको मैं हिंट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का, सेम तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। वेट, ट्वेंटी टू यहाँ कर रखा है क्या? कल ज्यादा बेटा आप 20 मिनट्स लेट आ रहे हो, आप पता नहीं क्या हो गया आप। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x और साथ में क्या है cot x। इसको आपको 1 के बराबर प्रूव करना। हिंट के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे क्या करो, cot 3x को लिख सकते हैं cot 2x प्लस x, यहाँ पे सेम तरीके से खोल दो और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे tan वाले केस में किया था अभी हमने पीछे। करो जरा इसको ट्राई। अरे सर ऑनलाइन लेक्चर तो क्या हो गया? अबे तू कब आया, मुझे क्या पता कब आया बेटा। सर मैं 6 बजे का बैठा हूँ, जब कोई बच्चा नहीं आया था। आपने सबसे पहले उसको क्वेश्चन दिया था 13.12 tan थीटा। देखो बेटा यहाँ पे क्या है अभी, cot 3x, बोलना जरा फॉर्मूला यार फटाफट से, यू का आप बोलो फॉर्मूला क्या है, cot 2x सर यू प्लस राइट लिखना, यू राइट एट टाइम्स, सबसे पहले ये भी लिखो। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप अभी मेरे को फॉर्मूला बताओ प्लीज, बोलो। अरे आप बोल दो, कोई तो बोलो फॉर्मूला बोलो। cot 2x cot x प्लस होगा माइनस होगा ऊपर, -1 डिवाइडेड बाय cot प्लस cot x। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा जब आप इसको, तो ये क्या बनेगा cot 3x, ये फॉर्मूला होता है बेटा, देख लेना इसको बेटा, तू भी कॉपी पेन निकाल ले, सत्संग पे आया। cot 2x ये मल्टीप्लाई हुआ प्लस cot 3x cot x दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या होगा यहाँ पे हमारे पास cot 2x cot x -1। अब क्या करें, क्या प्रूव करना है अपने को, देखना जरा, इसको किधर ले जाओ, 1 को उधर ले जाओ, बाकी सारे को इधर ले आओ, है ना। तो ये क्या हो गया अपने पास, cot 2x cot x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x दैट इज इक्वल टू 1। मैंने किया क्या है बेटा, ये भी देख लो आप, 1 को मैं इक्वल टू के उधर लेके जा रहा हूँ, बाकी सारी टर्म्स को मैं इक्वल टू के राइट साइड पे जो है लेके जा रहा हूँ, सेम आंसर जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाए। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट 23rd 24th कर रखे हैं, 25 भी कर रखे हैं। क्वेश्चंस को ना मैं वन नोट पे करवा देता हूँ आपको, सॉरी इस पे। tan 4x है बेटा, क्या प्रूव करना है आपको, 4 tan x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय
1 minus 6 tan square x प्लस tan 4x, ये प्रूव करना बेटा। तो हिंट के तौर पे देखो, सबसे पहले कैसे पहचाननी है चीजें। यहाँ पे 4x है और बाकी जितने भी हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं सारे x। इसका मतलब सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, 4x को x में कन्वर्ट करना। 4x को x में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, इसको लिख दो 2x प्लस 2x। इसको मैं पुट कर सकता हूँ 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। क्या फॉर्मूला है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b। जब आप tan 2x प्लस tan 2x करोगे तो वो 2 tan 2x बन जाएगा अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan 2x into tan 2x is tan स्क्वायर 2x। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो गया, टेंजेंट 4x इज 2 टाइम्स, फिर tan 2x की वैल्यू पुट करो, ये क्या होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो बेटा, tan 4x दैट इज इक्वल टू 4 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखना बेटा, नीचे ना मैं एलसीएम ले रहा हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। देख लो सही लिया एलसीएम, आई होप आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अगर नहीं पता लगा तो ये डिनोमिनेटर में था, ये सेम चीज मैंने यहाँ लिख के पूरे के नीचे डिनोमिनेटर कर दी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा जी, आप ये क्या बन रहा है, tan 4x दैट इज 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। अभी ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल जब ये होगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये एक से ये कटा तो अपने पास देखो tan 4x की वैल्यू क्या आ गई, 4 tan x 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x, यही बचा था ना, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। हाँ वही कह रहा हूँ, ये कहाँ मिस्टेक हुई, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर है इस जगह। ठीक है, अब ठीक है पक्का, देख लो, ट्रस्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारे पे। तो ये क्या होगा देखो, 4 tan x माइनस 4 tan क्यूब x डिवाइडेड बाय, स्क्वायरिंग करो इसकी, 1 प्लस टेंजेंट की पावर 4x माइनस 2 टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कर दिया। तो यहाँ tan 4x की वैल्यू क्या होगी, देखना आंसर मिला इसका, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 टेंजेंट स्क्वायर x, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अभी कर लेना इसको नोट ना, वन नोट पे किया हुआ है ये वाला, अभी मैं करवाऊंगा आपको, बस ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो मैं करवा रहा हूँ अभी। cos 4x is 1 minus 8 sin square x cos square x। एक बार मेरे को स्टेटमेंट प्लीज बोल दो, cos 4x is 1 minus 8 sin square x cos square x। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बैठता है, 24। कैसे करें इसको अप्रोच, 2 तरीके हैं इसके, इसको लिख दो यहाँ पे क्या, cos 2x प्लस 2x। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। कैसे, cos a cos b दोनों बराबर है, तो cos 2x which is cos स्क्वायर 2x माइनस sin a sin b,
तो साइन ए साइन 2x इंटू साइन 2x इज साइन स्क्वायर 2x। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब बोलो क्या करें आगे। कॉस, देखो अपने पास जितना भी आंसर है, सबसे पहले ना पहचान यहीं से होती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन की, वो ये कि आप ये देखो ये भी x है, ये भी x है, ये 4x है, इसका मतलब सारे को पहले x में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। तो ना मैं एक काम और कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये दो बार मैं करूंगा ये सब चीजें, तो या तो आप इसको लिखो जरा, इसको कर सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कैसे? cos 2x का फॉर्मूला पुट करते हैं। cos 2x क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये होल स्क्वायर था ही, ठीक है, माइनस साइन 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। आई होप ये फॉर्मूलाज आपको याद है, का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या बनेगा? cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। ये मेन स्टेप है, इसको मैं ये लिख रहा हूं। कैसे लिख रहा हूं देख लो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है अगर आपके पास, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम ही आएगा, करके देख लो। चाहे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आएगा। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, आपको क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे देखो, इसकी जगह मैंने ये लिख देना है ग्रीन की जगह ग्रीन। अब जब आप ग्रीन की जगह ग्रीन पुट करोगे तो मेरे को ये बताओ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये 1 हो गया, माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x 4, और ये 4 8, तो यहाँ क्या आ गया 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आई होप शायद यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये बेटा ये आपको क्लियर है, क्या नाम है इसका? वंश युग। हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी। चलो बेटा करते हैं इसको। इसको लिख सकता हूँ cos 2 टाइम्स 3x, तो क्योंकि 6x जो है वो 2 टाइम्स 3x हो गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर 3x, क्योंकि cos 2x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, x इसमें 3x का काम करता है। क्लियर नहीं? आगे देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 3x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 3x, ये क्या होगा cos 6x, cos 6x that is equal to 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। ये भी समझ में आ गया? अब देखो, ये जो इसकी RHS है 2 cos 3x की वैल्यू पुट कर दो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो गया, विच इज व्हाट cos 6x। मैंने 3x की वैल्यू पुट कर दी, cos 3x क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x के बराबर होता है अपने पास क्या cos 6x। ये क्लियर है? बोल दो इशिका। आगे देखो, स्क्वायरिंग कर दो 2 टाइम्स 16 cos की पावर 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab 2 into 4 cos क्यूब x into 3 cos x माइनस 1। करो जरा इसको सॉल्व आगे, ये क्या हो जाएगा 32 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 8 3 जा 24 2 जा 48 cos की पावर 4x, यही बनेगा ना माइनस 1। देखना यही प्रूव करना था, एक बार चेक करना प्लीज।